हेलो दोस्तों, पाठन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था चंद्रमा के बारे में। उसके फेज जो होते हैं, कई सारे फेज होते हैं। वैक्सिंग फेज, वेनिंग फेज, गिब्बस, क्रिसेंट, ये सब हमने देखा था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने नोट्स भी देखे थे, जो होता है कृष्ण पक्ष जो होता है, शुक्ल पक्ष कब होता है, अमावस कब होती है, पूर्णिमा कब होती है, ये सब हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए पिछला वीडियो, आपको आसानी होगी ये वाला वीडियो समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे जो ग्रहण होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। तो चंद्र ग्रहण होने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं। जैसे कि हमने देखा था कि सिजगी होना चाहिए। सिजगी क्या होता है? सिजगी होता है कि जब चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी जो होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं, वो तीनों एक ही कॉरिडोर में होते हैं, उसको हम कहते हैं सिजगी। तो सिजगी में क्या होगा? अमावस भी आएगी सिजगी में और पूर्णिमा भी सिजगी में आएगी। अमावस में क्या होगा? यानी कि जो जिसको हम न्यू मून कहते हैं, तब क्या होगा कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूरज के बीच में आएगा। ठीक है, और जो पूर्णिमा होती है, ठीक है, जिसको हम फुल मून कहते हैं, वो क्या होगा कि चंद्र जो पृथ्वी होगी वो सूरज और वो चंद्रमा के बीच में आएगी। ग्रहण नहीं होगा। ग्रहण के लिए अलग कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन और चाहिए उसके लिए, वो क्या है? वो ये है। ठीक है, मून जो होता है, जो हमारा चंद्रमा जो है वो नोड पर होना चाहिए। अभी नोड क्या होते हैं वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये नोड होते हैं, असेंडिंग नोड और ये डिसेंडिंग नोड। नोड क्या होता है? देखिए ये जो है, ये जो आपको गोलाकार जो दिख रहा है, अंडाकार जो दिख रहा है, ये मान के चलिए ये है पृथ्वी की वो ऑर्बिट जिसमें वो सूरज का परिक्रमण करता है। लेकिन इससे 5.18 डिग्री पर अप्रोक्सीमेटली टिल्टेड है वो परिक्रमा की ऑर्बिट जिसमें चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जब ये दोनों ऑर्बिट यानी ये जो है, ये जो सूरज और पृथ्वी की जो परिक्रमण की जो ऑर्बिट है वो, और चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमण की ऑर्बिट है, ये दोनों जहां पर मिलती है उसको कहते हैं हम नोड। नोड यानी कोई भी जंक्शन जिसको हम कहते हैं नोड। ठीक है, तो ये एक नोड है और ये एक नोड है। असेंडिंग नोड होता है जब चांद ऊपर चढ़ना शुरू होता है। यहाँ क्या शुरू होगा? यहाँ पर शुरू होगा आपका वेनिंग वाला। ठीक है, डिसेंडिंग नोड यानी जब चांद नीचे उतरना शुरू होता है। यहाँ पर क्या होगा? आपका वैक्सिंग वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये एक और कंडीशन होती है। यदि मान लीजिए, अच्छा, अब पार्शियल, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हैं, ठीक है, कि चंद्रमा है वो जो है वो सूरज और मतलब जो पृथ्वी जो है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी और सूरज के बीच में आ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, वो जो है नोड पर है, चंद्रमा जो है नोड पर है, तब क्या होगी? पूरी चंद्र ग्रहण होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, फुल लूनर एक्लिप्स होगी। यदि, अच्छा, अब ये आधी पौनी ये चंद्र ग्रहण क्या होता है? पार्शियल लूनर एक्लिप्स क्या होती है? होगा तो चंद्रमा जो है बीच में ही पृथ्वी और सूरज के, लेकिन वो नोड पर नहीं होगा। ठीक है, वो किसी भी और पोजीशन पर होगा बट वो नोड पर नहीं होगा। तब पूरा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, केवल आधा पौना सा चंद्र ग्रहण होगा, पार्शियल चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, तो अब एक और चीज का ध्यान रखिए कि चंद्र ग्रहण जब टोटल लूनर एक्लिप्स होती है, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, तब हमको पूरा अंधेरा नहीं दिखता है, हमको एक लाल रंग की हल्की सी रोशनी सी दिखती है, एक रेड टिंच दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है हमको? देखिए ऐसा सा दिखता है। वो जो पृथ्वी है, अब आप देख रहे हैं, जहां आप मान लीजिए आप चंद्रमा है, आपके सामने पृथ्वी आ गई, आपके और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई। ठीक है, तो क्या वो जो सूरज की जो रोशनी आ रही थी वो पृथ्वी की, देखिए ये पृथ्वी की जो सतह है ना, इससे इसका अपवर्तन होगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह से इसका अपवर्तन होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा, तो केवल जो लाल रंग है वही बचेगा। आपने फिजिक्स में अपवर्तन के बारे में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन के बारे में। जो लाल रंग होता है सबसे अंत में वही बचता है जो कि आगे तक जाता है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग, ये सब पीछे की तरफ छूट जाता है, केवल लाल रंग होता है जो हमको सबसे आगे तक दिखता है। क्यों दिखता है? अपवर्तन की वजह से। ठीक है, तो अपवर्तन की वजह से कैसे क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर अड़ने के बाद में हमको एक लाल टिंच दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मान लीजिए सीजीएल एक सवाल पूछ सकता है कि क्या हमको पूरा अंधेरा दिखता है? नहीं दिखता। पूर्ण चंद्र ग्रहण में हमको पूरा अंधेरा नहीं दिखता। ऑप्शन में हो यदि लाल टिंच जैसा कुछ दिखे, लाल जैसा कुछ दिखे, तो उस पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिख दिया, मून आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम सन्स सरफेस, नहीं, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था रिफ्रैक्टिंग, अपवर्तन, फ्रॉम अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक मैं इंटरनेट पर देख रहा था तो मुझे ये दिखा कि एक नई चीज़ मिली कि चंद्र ग्रहण एक साल में कम से कम 2 बार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार होगा। अब ये भी पूछा जा सकता है सीजीएल के द्वारा, एसएससी के द्वारा, चंद्र ग्रहण साल में कितनी बार होता है? हम खुद ही देखते रहते हैं, अरे यार कितनी बार सूर्य ग्रहण होगा,
है। कितनी बार मम्मी बोलेंगी कि यार दिन में इस समय से इस समय के बीच में कुछ खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, केवल जाप करते रहो। चंद्र ग्रहण होगा, कितनी बार होगा, है खा ही नहीं सकते, बताओ रात का टाइम होगा, डिनर का टाइम होगा, खाना ही नहीं खा सकते, है ना। तो ये 2 से 5 बार होता है चंद्र ग्रहण, और 5 से 6 बार होता है सूर्य ग्रहण हमारे 1 साल के अंदर। आपको नहीं दिखता है वो बात अलग है, दुनिया के दूसरे कोने में किसी को अमेरिका में दिख रहा होगा, मान लीजिए वो चंद्र ग्रहण, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ऐसा भी होता है। जो सूर्य ग्रहण के साथ में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो 3 तरीके के जो है चंद्र ग्रहण होता है, एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, एक होता है अर्ध चंद्र ग्रहण, और एक होता है पेनम्बर चंद्र ग्रहण। इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, इसमें ये क्या होता है कि जो पृथ्वी की जो शेडो होती है वो पूरी पूरी पड़ रही होती है। भाई चंद्र ग्रहण के टाइम पर क्या हो रहा है, पृथ्वी जो है वो सूरज और चंद्रमा के बीच में आ चुकी है, तो जो सूरज की जो रोशनी है वो पृथ्वी पे अड़ रही है और पूरी पूरी कवर कर ले रही है पृथ्वी वो रोशनी, चंद्रमा पर पहुंच ही नहीं पा रही है। तो चंद्रमा पर क्या पहुंच रही है, चंद्रमा पर पहुंच रही है केवल पृथ्वी की परछाई। तो जब पूरी परछाई पहुंच रही है तो उसको हम कहते हैं अम्बरा, ठीक है। अम्बरा जो होती है, अम्बरा का मतलब होता है परछाई, पूरी परछाई। पेनम्बरा मतलब आधी परछाई, ठीक है। तो जब अम्बरा पड़ता है तब हमको ब्लड रेड की तरह अपीयर होता है, मिड एक्लिप्स, यानी एकदम चंद्र ग्रहण के एकदम बीच में, जब पूरा जो मून है वो पूरा पूरा परछाई पे ढक चुका होता है, तब हमको जो दिखता है, वो जो चांद दिखता है वो हमको एकदम खून जैसा लाल रंग का दिखता है। जो हम कहते हैं ना, अरे भेड़िया आने वाले, पिक्चरों में दिखाते हैं लाल चांद हो गया, लाल चांद हो गया, अरे भेड़िया आने वाले, भेड़िया नहीं आते, बट हाँ लाल चांद हो जाता है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण के टाइम पर। जब कब, वो भी एकदम बीच में, जब पूरी पूरी पृथ्वी की एकदम जो पूरी एकदम घनी परछाई जो है वो चंद्रमा पर पड़ रही होती है, टोटल एक्लिप्स के टाइम पर। फिर होती है पार्शियल एक्लिप्स, ठीक है। ये कब होता है, जब, ठीक है, जो अम्बरा होता है वो हटने वाला होता है, यानी जब चंद्रमा है वो पूर्ण वो चंद्र ग्रहण वाली पोजीशन से थोड़ा थोड़ा तो मूव करता रहेगा, तो वो आधी आधी परछाई में आता रहेगा। ये देखिए, मैं आपको फोटो से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये होता है अम्बरा। देखिए ये बीच में था ना जब चंद्रमा, अभी देखिए बीच में आएगा चंद्रमा, तो यहाँ पे एकदम अम्बरा वाले रीजन में ये एकदम लाल दिखेगा, ये पूरा परछाई के अंदर होगा, एकदम सघन परछाई है, कालापन ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, ये पेनम्बरा वाला रीजन है ये, ठीक है। ये जो है पेनम्बरा वाला रीजन है, यहाँ पर होती है पार्शियल एक्लिप्स, ये भी पेनम्बरा वाला रीजन है, यानी कि एकदम मिड एक्लिप्स। ये जो रीजन है ना, ये है मिड एक्लिप्स, ठीक है। ये पूरा मिड एक्लिप्स मानिए, यहाँ पे एकदम टोटल एक्लिप्स हो रही है। जो पेनम्बरा वाला रीजन है, यहाँ पर एकदम पार्शियल एक्लिप्स हो रही है। अंधेरा है, चंद्र ग्रहण है, लेकिन लाल नहीं दिखेगा, अंधेरा इतना नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि परछाई भी इतनी सघन नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए पार्शियल लूनर एक्लिप्स हो गई, और एक हो गई पेनम्बरल लूनर एक्लिप्स, जैसा कि हमने देखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी एपोजी हमने पहले पढ़ा था, पेरहीलियन और एपहीलियन। पेरहीलियन यानी कि जब पृथ्वी जो होती है वो सूरज के परिक्रमण करते वक्त सबसे नजदीक होती है सूरज के, तो उसको कहते हैं पेरिहीलियन। लगभग डिस्टेंस कितना होता है, 147 मिलियन किलोमीटर। एपहीलियन क्या होता है, ए से यानी अवे, पी यानी पास, पेरहीलियन यानी पास, एपहीलियन ए यानी अवे, यानी दूर होती है जब पृथ्वी सबसे ज्यादा सूरज की, तब क्या होता है एपहीलियन। तब डिस्टेंस कितना होता है अर्थ और सन के बीच में, करीब करीब 152 मिलियन किलोमीटर। उसी प्रकार से जब जीओइड शेप होती है पृथ्वी की, इसलिए जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है, पी यानी पास, पेरीजी होता है, ठीक है, तब डिस्टेंस कितना होता है, करीब 3,63,000 किलोमीटर। और जब सबसे दूर होता है यानी एपोजी वाली पोजीशन, तब होता है कितना किलोमीटर, 4,05,000 किलोमीटर। अच्छा, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी से जितना दूर है सूरज के उतना पास हुआ, है ना। ये देखिए जब ये एपोजी पर है तब सूरज के ज्यादा पास हुआ, ठीक है। तो सुपर मून कब होता है, जब पृथ्वी के ज्यादा पास होता है। पेरीजी पर होता है सुपर मून, जब पृथ्वी के ज्यादा पास होता है चंद्रमा, तो हमको ज्यादा बड़ा भी तो दिखेगा ना, बिल्कुल दिखेगा कि नहीं दिखेगा। कोई चीज आपके जितना पास है वो आपको उतनी ज्यादा बड़ी दिखेगी। तो हम देखते हैं और देखो चंद्रमा कितना बड़ा दिख रहा है यार, तो उस दिन एक्चुअली वो मात्र 3,63,000 किलोमीटर दूर होता है हमारी पृथ्वी से। तो यदि आपके घर वाले कभी कहें देखो चंद्रमा कितना बड़ा हो रहा है, सुपर मून दिख रहा है, सुपर मून दिखे, तो उनको एक नए वर्ड से ठोक देना, आज पेरीजी पर है चंद्रमा हमारा। वो कहेंगे अरे ये क्या होता है, सबसे नजदीक है चंद्रमा इसलिए तो बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपका दोस्त आपसे दूर खड़ा है तो आपको छोटा दिखेगा, आपका दोस्त आपसे जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा आपको पता चलेगा अरे उसकी हाइट तो मुझसे भी ज्यादा है, तो दूर ही खड़ा है, मुझसे छोटा तो दिख रहा था कम से कम, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है। तो जब चंद्रमा पेरीजी पर होता है तो हमको 14% ज्यादा बड़ा दिखता है और 30% ज्यादा चमकीला दिखता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे हमारे सूर्य ग्रहण की तरफ। ये एपोजी का कॉन्सेप्ट जो है, एपोजी पर जो है ये इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जब चंद्रमा सबसे दूर होता है तब सूरज के ज्यादा पास होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के दूर होगा तो सूरज के ज्यादा पास होगा। अब ये कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे।
अब देखिए सोलर एक्लिप्स की कंडीशन क्या होती है, एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, एक होता है एन्यूलर सोलर एक्लिप्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो टोटल सोलर एक्लिप्स की जो कंडीशन होती है वो ये होती है, पहली बात तो न्यू मून होना चाहिए। न्यू मून का मतलब ये है कि जो हमने पढ़ा था न्यू मून यानी कि अमावस वाला चांद होना चाहिए। अमावस वाला चांद कब होता है, जब चांद जो है पृथ्वी और सूरज के बीच में होता है, तभी तो चंद्र ग्रहण, तभी तो सूर्य ग्रहण होगा। जब जो चंद्रमा है वो सूरज को ढक लेगा तभी तो हमको सूरज नहीं दिखेगा, है ना। तो जो वो कब होता है, अमावस वाले दिन होता है। तो पहली बात तो अमावस का दिन होना चाहिए। दूसरी बात मून जो है वो अगेन नोड पर होना चाहिए। नोड हमने पढ़े थे क्या होता है, या तो असेंडिंग नोड पर हो या तो डिसेंडिंग नोड पर हो, नोड पर होना चाहिए। तीसरी क्या होना चाहिए, सिसगी। और जाहिर सी बात है अगर न्यू मून है तो सिसगी पर तो होगा ही। सिसगी क्या था, जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी एक ही लाइन में होते हैं। ऐसा कब होता है, ऐसा 2 बार होता है। कब होता है, या तो पूर्णमासी के दिन होता है या अमावस के दिन होता है। तो हमको सूर्य ग्रहण के लिए क्या क्या चाहिए, अमावस होनी चाहिए और चंद्रमा जो है वो नोड पर होना चाहिए, ठीक है। यानी चंद्र ग्रहण वाली कंडीशंस भी पूरी होनी चाहिए। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा अमावस वाली पोजीशन पर होता है और साथ के साथ में नोड पर भी होता है, ठीक है। वही सूर्य ग्रहण वाली कंडीशन टोटल सोलर इक्लिप्स और टोटल लूनर इक्लिप्स की कंडीशन जो सेम हो गई, ठीक है दोस्तों। अम्ब्रा पेनम्ब्रा हमने देखा था, ठीक है। अब जो भी लोग अम्ब्रा में हैं उनको पूरी एक्लिप्स दिखेगी, जो लोग पेनम्ब्रा में हैं उनको आधी पौनी एक्लिप्स दिखेगी। हमने पहले भी देखा था, चंद्रग्रहण के टाइम पर भी ये था। और जो लोग दोनों में ही नहीं है उनको तो सूरज पूरी तरीके से दिखेगा, क्योंकि चंद्रमा उनको ढक ही नहीं रहा। चंद्रमा जो है सूरज को वहां पर ढक ही नहीं रहा, ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं ना कि फ्रांस में देखने को मिला सूर्य ग्रहण, हम कहते हैं अरे हमको तो देखने ही नहीं मिला। हाँ, इसलिए नहीं देखने मिला क्योंकि ना तुम पेनम्ब्रा में थे ना तुम अम्ब्रा में थे। अम्ब्रा में कौन था, अम्ब्रा में फ्रांस था। पेनम्ब्रा में कौन रहा होगा, मान के चलिए पेनम्ब्रा में स्पेन रहा होगा, मान के चलिए पेनम्ब्रा में भले ही अब मान के चलिए यूएई रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया जो था वो पूरे डे लाइट में थे। तब तक सूर्य ग्रहण जो था खत्म हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये एन्युलर एक्लिप्स क्या होती है दोस्तों। एन्युलर का मतलब सालाना एक्लिप्स नहीं है। एन्युलर का मतलब एन्युलस से इसका लेना देना है। एन्युलस मतलब होता है एक रिंग, ठीक है। यदि मान लीजिए आपके पास में एक पाइप है, उसका जो डायमीटर है वो मान लीजिए 5 इंच। आप उसके अंदर एक रॉड डाल देते हैं जिसका जो डायमीटर है, पाइप जो था वो खाली पाइप था, ठीक है। और आप उसके अंदर 5 डायमीटर के पाइप के अंदर आप जो रॉड डाल रहे हैं वो मान लीजिए 3 इंच का उसका डायमीटर है। तो आप देखेंगे कि 2 इंच का जो कोना है वो खाली रह गया है। जो खाली पाइप का जो एरिया है 2 इंच का खाली रह गया। तो वो जो खाली एरिया है ना उसको हम कहते हैं एन्युलस, ठीक है। जो खाली रिंग जैसा जो दिख रहा है आपको, ठीक है, पाइप के अंदर रॉड डाल दी है ना, दोनों सिलेंड्रिकल शेप के, लेकिन क्या दिखा हमको, एक एन्युलस दिखेगा 2 इंच का डिस्टेंस वाला, 2 इंच की मोटाई वाला। तो एन्युलर एक्लिप्स इसका नाम इसलिए क्यों है, मैं आपको चित्र से समझाता हूँ। ये है एन्युलर एक्लिप्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सूरज जो है एकदम एक रिंग जैसा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सूरज कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर केवल उसके आसपास आती हुई रोशनी दिख रही है। अब एन्युलर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, एक अंतर होता है, कंडीशन में एक अंतर है कि ये 3 कंडीशन तो होनी चाहिए, यानी कि अमावस का चांद होना चाहिए, चांद जो होता है वो नोड पर होना चाहिए, और सिसगी की कंडीशन होनी चाहिए, जो कि बट ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एन्युलर एक्लिप्स में एक और है कि जो चांद है वो एपोजी पर होना चाहिए, यानी वो पृथ्वी सबसे दूर होना चाहिए। जितना दूर पृथ्वी से होगा तो वो सूरज के उतना पास होगा। अगर वो पृथ्वी से ज्यादा दूर है, यानी हमसे ज्यादा दूर है, तो हमको ऐसा दिखेगा कि वो चंद्रमा को पूरा नहीं ढक पा रहा है। आप उदाहरण की तरह इसको समझने के लिए यूं समझिए, आपके सामने मान लीजिए अभी कोई खिड़की है या कोई कुंडी है या कोई भी चीज या कोई किताब वगैरह रखी हुई है, आप उसको अपनी एक आंख बंद करके देखिए। अब आप अपनी उस आंख के सामने उंगली रख लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो कोई भी चीज है वो पूरी ढक चुकी है। आप उस उंगली को अपनी आंख के बहुत नजदीक रखिए इस वक्त स्टार्टिंग में। अब आप उस उंगली को अपने से दूर ले जाते जाइए, तो आप देखेंगे कि उंगली जो है वो उस चीज को पूरा ढक नहीं पा रही है। अब जितना उंगली को दूर लेता जाएंगे आपको दिखेगा कि अरे यार वो जो किताब या कुंडी है, दरवाजा है, खिड़की है, जो भी है, जिसको भी आप देख रहे थे एक आंख बंद करके, अब वो पूरा कवर नहीं हो पा रहा है। सेम चीज होती है जब चंद्रमा हमसे दूर हो चुका है एपोजी की कंडीशन पर, तब वो सूरज को पूरी तरीके से नहीं ढक पाएगा। तो हमको देखिए ये एन्युलस जैसा दिखेगा, एक रिंग जैसी दिखेगी। अब इसको रिंग ऑफ फायर भी बोल सकते हैं। अब आप ये चीज देखिए कि जब ये इतना दूर है, ठीक है, तो इसकी जो परछाई है, ये जो परछाई है ये पहले ही खत्म हो गई
ठीक है। तो ये जो देखिए कि अम्ब्रा हमने देखा था, अम्ब्रा होती है परछाई, ठीक है, अम्ब्रा होती है परछाई। और अब यूं मान करके चलिए अम्ब्रा के थोड़ा ऊपर वाला रीजन, थोड़ा नीचे वाला रीजन जो होगा वो पेनम्ब्रा होगा, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर ये जो रीजन है, ठीक है, जहाँ पर परछाई पहुंच ही नहीं पा रही, पृथ्वी तक परछाई पहुंच ही नहीं पा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंट अम्ब्रा, एंटी अम्ब्रा या एंट अम्ब्रा। तो तीन तरीके की परछाई हो गई, अम्ब्रा पूर्ण परछाई, पेनम्ब्रा आधी परछाई, ठीक है, इतनी मतलब नॉट सो डेंस, इतनी सघन नहीं होती वो परछाई पेनम्ब्रा। एंट अम्ब्रा परछाई है ही नहीं भैया, परछाई पहले ही खत्म हो गई पृथ्वी तक पहुंचने से पहले, ठीक है। अब हम देखते हैं, यदि हमसे कुछ छूट गया हो यहाँ पर लिखा हुआ तो देखिए ये लिखा हुआ है कि एक और कंडीशन होती है, मून इज वेरी क्लोज टू द सन, so when the moon is at apogee the moon is too small when seen from earth and thus is unable to cover the sun entirely and so the umbra of the moon is unable to touch earth and what we see of the sun is just a ring or an annulus। इस समय पर हमको कोरोना देखने को मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो रिंग जैसी दिख रही है आपको, ये एक्चुअली कोरोना है, ठीक है। ये जो रिंग जैसी जो सन को आपको दिख रही है, मैंने आपको वीडियो सन का वीडियो पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि जो हमको डेली जो लेयर ऑफ सन दिखती है, सबसे बाहरी परत जो दिखती है वो होती है क्रोमोस्फेयर, ठीक है। लेकिन ग्रहण के टाइम पर हमको क्या देखने को मिलती है, कोरोना, जो सबसे बाहरी परत होती है उसकी, ठीक है। तो एन्युलर एक्लिप्स के टाइम पर हमको क्या देखने को मिलेगा, कोरोना, ठीक है। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल और एन्युलर एक्लिप्स जो होती हैं ये साल में 5 से 6 बार होती हैं, ठीक है। हमने देखा था चंद्र ग्रहण होता है वो साल में कितनी बार होता है, 2 से 5 बार होता है। आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में हो ही नहीं रहा है, अमेरिका में हो रहा होगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम देखेंगे ये बेलीज बीड्स क्या होती हैं, डायमंड रिंग क्या होती हैं, ये सब हम देखेंगे। ऐसा है कि ये सूर्य ग्रहण के टाइम पर देखिए चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूरज के बीच में आ चुका है, लेकिन ये जो चंद्रमा है ना, जैसे हमारा पृथ्वी है, हमारे पास में ओशियंस हैं, ठीक है, समुद्र हैं हमारे पास में बड़े बड़े। अब आप उसमें से पानी हटा दीजिए तो समुद्र के जो बेसिन है, ओशियन बेसिन जो है कितने डीप हैं। वैसे ही ओशियन बेसिन्स जो हैं वो चंद्रमा पर भी है, पानी नहीं है बट वहां पर फिर भी क्रेटर्स हैं, जो गड्ढे हैं वो बहुत सारे हैं, और इतने लंबे गड्ढे हैं वो कि वो चंद्रमा के एक कोने से शुरू होकर के और जो है चंद्रमा के दूसरे कोने तक आते हैं, ठीक है। मान लीजिए पीछे से शुरू करके आगे तक आ रहे हैं, ठीक है, डार्क ऑफ द मून से शुरू होकर के जो गोलार्ध हमको दिखता है वहां तक आ रहे हैं। तो जो सूरज की जो रोशनी है वो उन क्रेटर्स के अंदर से होती हुई, ठीक है, वो हमारी नजरों तक आती है चंद्र ग्रहण, वो सूर्य ग्रहण के टाइम पर। तो वो जो थोड़ी थोड़ी जो हमको वो सूरज की रोशनी दिखती है ना, देखिए ये इस तरीके से, ये होती है बेलीज बीड्स, बीड्स यानी मोती, ठीक है। किसी भी प्रकार के मोती को हम कहते हैं बीड्स। जो आप माला भी जपते हैं तो वो जो माला के जो कण होते हैं ना छोटे छोटे, उनको हम कहते हैं बीड्स। तो ये बेली इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट का नाम बेली था जिसने इसको डिस्कवर किया था। तो ये बेलीज बीड्स क्या हुए, ये हमको ग्रहण के टाइम पर जो दिखते हैं, कब दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, क्योंकि चंद्रमा के अंदर से, चंद्रमा के क्रेटर्स में से सूरज की जो रोशनी है वो हम तक पहुंच पाती है, ठीक है। अब देखिए ये इस टाइम पर हमको क्या क्या दिख रहा है, क्रोमोस्फेयर दिख रहा है, ठीक है। ये कोरोना की लेयर्स दिख रही है हमको, कोरोना का तापमान बहुत ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था क्रोमोस्फेयर से ज्यादा होता है कोरोना का तापमान, लगभग 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अभी प्रोमिनेंस नाम की चीज क्या दिख रही है, आप यूं समझिए कि जब आप पानी उबाल रहे होते हैं तो पानी जब उबलने लग जाता है तो उसके बाद में पानी जो है वो उछाल मारने लगता है उबलने की वजह से, ठीक है। बुलबुले ऊपर की तरफ उछलने लगते हैं, गुड़ 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 आवाज भी आती है, ऊपर की तरफ उछलते हैं। क्यों उछलते हैं, क्योंकि तापमान बहुत हो चुका होता है पानी का सतह पर। उसी प्रकार से सूरज की सतह पर जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां का जो प्लाज्मा होता है वो भी ऊपर की तरफ उछलने लगता है। तो ये प्रोमिनेंस कुछ नहीं है, ये वो उछल रहा है जो है, ये हमको डेली भी दिख सकता है अगर आप टेलीस्कोप से देखें तो, अगर अंधे ना हो, मतलब थोड़ा फिल्टर लगा करके देखें तो, ठीक है। तो चंद्रमा, तो ये सूर्य ग्रहण के टाइम पर हमको कोरोना दिखता है। बेलीज बीड्स क्या होते हैं वो हमने देख लिया। टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पर हमको बेलीज बीड्स दिखते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये मारिया नाम का जो टर्म है इसको भी आप याद रखिए। मारिया का मतलब क्या होता है, वो जो मैं आपको बता रहा था ना, जो जैसे हमारा ओशन बेसिन है वैसा ही होता है चंद्रमा पर भी, लेकिन जो ड्राई हो चुका है, तो ड्राई ओशन बेसिन को क्या कहते हैं, मारिया। अब देखिए यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में देखिए, तो ये यहाँ पर टोटल एक्लिप्स हुआ, अब ये खत्म होने लगेगा, देखिए तो हल्के हल्के बेलीज बीड्स दिखे, ये डायमंड रिंग जैसी बनती है। अब ये डायमंड रिंग क्या होती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण से कुछ सेकंड्स पहले और पूर्ण सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद में
कुछ समय बाद, पूर्ण खत्म होने के बाद, नॉट अर्ध, ठीक है, वहां पर हमको डायमंड रिंग दिखती है। जब भी मून जो है सूरज को जस्ट छोड़ रहा हो या उसके अंदर की तरफ आ रहा हो, तब हमको 2 बार डायमंड रिंग दिखने को मिलती है। देखिए डायमंड रिंग ऐसी देखने को मिलती है, ये डायमंड रिंग। जब ये सूर्य ग्रहण जस्ट पूर्ण सूर्य ग्रहण जो शुरू होने वाला है, और समझने के लिए ये वाला एनिमेशन, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण शुरू हो गया, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है और ये छोड़ दिया, तब नीचे की तरफ डायमंड रिंग दिखी, ठीक है। तो डायमंड रिंग क्या होती है आपको पता चल गया। किसी भी प्रकार से सीजीएल सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेगा, आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये क्या हुआ, ये यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं हुआ, इट इज नॉट टोटल सोलर एक्लिप्स। क्या हुआ यहाँ पर, एन्युलर सोलर एक्लिप्स, एक एन्युलस बन गया, देखिए एक रिंग ऑफ फायर जैसा बन गया। देखिए अब आपको अंदर पता चल चुका होगा कि टोटल सोलर एक्लिप्स में क्या होता है और एन्युलर सोलर एक्लिप्स में क्या होता है। एन्युलर सोलर एक्लिप्स में एक रिंग जैसी बनती है, यानी एक एन्युलस जैसा बनता है। टोटल सोलर एक्लिप्स में डायमंड रिंग बनती है, बेलीज बीड्स बनती हैं, ठीक है, ये सब होता है। अब देखिए दोस्तों, 21 जून को अभी 2020 को अभी भी सूर्य ग्रहण हुआ था। हमसे कहा गया था 1:30 से 2 के बीच में कुछ मत खाना, सूर्य ग्रहण चल रहा है अर्थ पे, हमारे भारत में। तो हमने कुछ नहीं खाया था, हम भूखे रहे थे, लंच हमारा स्किप हो गया था। तो आप ये देखिए, ये सूरज जो है ये इस प्रकार से सूर्य ग्रहण यहाँ से शुरू हुआ था, ये यहाँ से शुरू हुआ था, सेंटर की तरफ आप देखिए, ये सेंटर आ गया, लाल लाल जो है सेंटर है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर कब आया, 6:30 बजे, ठीक है। निकला कब अर्थ से, भारत से करीब 7:30 बजे। अभी 6:30 और 7:30 क्या समय है, ये है लंदन का टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। आप इसमें 5.5 घंटे जोड़ दीजिए तो हमारे भारत का टाइम आ जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। हमने क्या कहा था, 1:30 बजे से 2:30 बजे तक सूर्य ग्रहण चलेगा, तो भारत में उसी समय पर सूर्य ग्रहण चला था, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है, 21 जून 2020 को जो हुआ था। चलिए दोस्तों, तो अब हम कुछ पिछले साल में पूछे गए सवालों को देखते हैं। इन अ सोलर और लूनर एक्लिप्स द रीजन ऑफ अर्थ शेडो इज डिवाइडेड इन 2। तो यानी भाई एक्लिप्स यानी शेडो, ठीक है। कितने प्रकार की शेडो होती है हमने पढ़ा था, एक होता है अम्ब्रा यानी पूर्ण शेडो, एक होता है पेनम्ब्रा यानी आधी शेडो, एक होता है एंटम्ब्रा यानी कि कोई भी शेडो नहीं। कितना हुआ, 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि व्हेन द मून कंप्लीटली कवर्स द सन इट इज नोन एज। जब भाई पूरा उसको कवर कर लिया तो क्या दिखेगी हमको, परछाई दिखेगी, पूरी परछाई दिखेगी। उस पूरी परछाई को हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है। आसान सा सवाल था, कितने आसान सवाल पूछे गए हैं आप देख रहे हैं। तो दोस्तों हमारी एक्लिप्स के लिए इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। आपने कुछ भी आज आपको नया ज्ञान अर्जित हुआ है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे यदि हम कोई भी नया वीडियो डालें जिसमें आपको इतना बेहतरीन नया ज्ञान देखने को मिलेगा तो आपको तुरंत प्रभाव से पता चल सके। बेल आइकन दबाइए जिससे जैसे ही हम वीडियो डालें आपके पास में ऐप का नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होता है, आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करेंगे, फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर करेंगे तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे, उनके पास में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नॉलेज होगी तो डिस्कशन होगा आप दोनों के बीच में, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी डिस्कशन से, उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी मगर आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ती है शेयर करने से, ठीक है। और यदि आपको कोई भी समस्या आई है इस वीडियो को समझने में, इस टॉपिक को समझने में, किसी भी और टॉपिक को समझने में, भले ही जिसका वीडियो हमने बनाया है या ना बनाया हो अब तक, तो आप हमसे ज़रूर पूछें। हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक में पूछिए जो हमने नीचे दे रखी है, टेलीग्राम चैनल पे पूछिए, हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं, ठीक है। और यदि आपको पढ़ाई के अलावा भी कोई समस्या आ रही है जीवन से रिलेटेड जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई हैम्पर हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मान लीजिए कोई रूम देखने से रिलेटेड समस्या है, दोस्त ने कुछ कर दिया या मान लीजिए परिवार की समस्या, वो भी हमसे शेयर कीजिए। ये सब पढ़ाई का हिस्सा होता है, ये सब आपकी तैयारी का हिस्सा है। आप पेशेंस रखिए, मेहनत करते रहिए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है दोस्तों। हम सब आपके साथ हैं, आप जरूर कोई भी समस्या हो तो हमसे जरूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।